नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आज ना मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। आप लोगों की जो सक्सेस स्टोरीज़ मैं डेली शेयर करती हूँ, कभी-कभी मेरा भी अधिकार बनता है यार अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। मैजिक और मैजिक और मैजिक और मैजिक से भरी हुई सक्सेस स्टोरी है। मेरा बचपन से ही एक पसंदीदा जगह जाने का वो है मतलब क्रेज़ कह लो, पागलपन कह लो, जो कहना है वो कह लो आप, बस वो है, मुझे अच्छा लगता है। साल में 1 ही बार होता है, लेकिन मैं हर साल नहीं जा पाती हूँ। पर जब मुझे एकदम मन करता है, तो बस मन कर जाता है और तब मैं पहुँच भी जाती हूँ। तो इस बार का ना मेरा मैनिफेस्टेशन था कि मुझे जाना है ट्रेड फेयर। मैं मुंबई में रहती हूँ और जो ट्रेड फेयर लगती है वो दिल्ली में लगती है, इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर लगती है वो दिल्ली प्रगति मैदान में लगती है। तो जितने भी दो लोग दिल्ली में रहते हैं वो ज़रूर जानते होंगे और जो लोग भी अभी तक प्रगति मैदान और ट्रेड फेयर गए होंगे, वो भी यहाँ जानते ही होंगे कि हाँ, वहाँ पे हर साल नवंबर में ट्रेड फेयर लगती है। बचपन से ही मैंने बहुत बार ट्रेड फेयर देखा है, बचपन से देखा है, मम्मी-पापा भी घुमाने के लिए लेकर के जाते थे वहाँ पर और स्कूल की तरफ से भी हमारी पिकनिक होती थी, हम ट्रेड फेयर जाते थे, तो बड़ा समझ सकते हो कितना गहरा जुड़ाव है। तो ट्रेड फेयर से जुड़ी हुई मैनिफेस्टेशन है। मेरे चांसेस 0 थे। जी हाँ, मेरे चांसेस 0 थे दिल्ली पहुँचने के क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं थी क्योंकि मेरा लग नहीं रहा था कि मैं भी जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। मुझे कुछ भी हो ही नहीं रहा था लेकिन बस अंदर से ये मन था कि मैं प्रगति मैदान में पहुँच चुकी हूँ। पता नहीं अपने आप ही मैं उधर घूम रही थी, मैं इधर थी पर मैं घूम रही थी। मेरा माइंड वहाँ पर घूम रहा था एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं महेश को बोलती हूँ कि एक बार टिकट चेक करो, अगर मिल जाती है तो। तो उन्होंने कहा कि फ्लाइट की टिकट चेक करूँ या ट्रेन की? तो मैंने कहा ट्रेन की टिकट चेक करो, तो उन्होंने कहा यार इम्पॉसिबल है कि अभी तुमको कन्फर्म टिकट मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। कहा चेक तो करो। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वहाँ कन्फर्म टिकट मिलेगी एंड यू वोंट बिलीव मुझे कन्फर्म टिकट मिल गई। मतलब जस्ट इमेजिन जो लोग ट्रेन की टिकट्स करवाते हैं आपको पता है आपको नेक्स्ट डे की कंफर्म टिकट मिल जाना, ये अपने आप में मिरेकल था जी। और मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर कोई कंफर्म टिकट है या नहीं है। उन्होंने ऑनलाइन चेक किया तो उन्होंने कहा यार ये 1 टिकट है, इस पे वेटिंग लिस्ट नहीं दिख रहा है, ये टिकट मिल रही है। बुक बुक करो, मैंने बोला बुक करो और वो बुक हो गई। ऐसे ही मैंने कहा कि आने की भी मेरी टिकट बुक कर दो। अब मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पर 1 ही दिन के लिए थी। मतलब मैं मॉर्निंग में गई हूँ और नेक्स्ट मॉर्निंग में वापस आ गई हूँ। 1 दिन भी नहीं आप लगाओगे। हाँ, 1 ही दिन लगाओ। सुबह में मैं गई हूँ मतलब ट्रेन से आप जाना समझो। मेरा वहाँ रहने का मैं बता रही हूँ। मैं मॉर्निंग में पहुँची हूँ और नेक्स्ट मॉर्निंग में वापस आ गई हूँ। बस मैं इतनी देर के लिए वहाँ थी। अब क्या होता है मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ प्रगति मैदान के लिए मतलब मैं दिल्ली उतरती हूँ। दिल्ली में जैसे ही उतरती हूँ उसके बाद में मैं जाती हूँ थोड़ा फ्रेश वग़ैरह होने के लिए। तो फ्रेश होती हूँ, अपना जो भी सामान है वो रखती हूँ। मैंने प्रगति मैदान के पास में ही एक वो बुक कर लिया था एयरबीएनबी। तो वहीं पर मैंने अपना जो भी सामान वग़ैरह था वो सारी चीज़ें रखी और उसके बाद फ्रेश वग़ैरह हो कर के क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, वही दिन था। मैं निकलती हूँ जी प्रगति मैदान के लिए। अब वहाँ जाकर के मैं क्या देखती हूँ, मैंने क्या देखा हुआ था पहले काउंटर पे आपको जाकर के टिकट लेनी होती है। वहाँ मैं देखती हूँ नहीं आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी और वो ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ से आपको टिकट लेनी होगी। अब ये मेरा दिमाग खराब कर देता है। मैं वहाँ जाती हूँ ऐप डाउनलोड करती हूँ। मुझे वहाँ पर टाइम लग जाता है और टिकट नहीं मिलती है, वो खुल ही नहीं रही है, वो खुल ही नहीं रही है, ऐप ही नहीं खुल रही है, इतनी परेशान हो गई मैं। वहाँ पर और लोग खड़े थे, मैंने उनसे भी हेल्प माँगी कि अगर आपकी खुल जा रही है तो आप 1 टिकट मेरी भी ले लो। मैं अकेली थी, मेरी सोलो डेट थी वो, सोलो डेट और ये भी मेरा मैनिफेस्टेशन ही था। मैं अपने साथ डेट मारने के लिए गई हुई थी, ठीक है? अब मैं वहाँ पे बोल रही हूँ, प्लीज़ एक मेरी भी ले लो अगर आप अपनी बुक कर रहे होगे तो। वो कह रहे हैं हमसे भी नहीं खुल रही, ओपन ही नहीं हो रही, ऐप ही नहीं ओपन हो रही। अगर हमारी हो जाएगी तो हम आपकी एक ले लेंगे। तो मैंने कहा हाँ, आप ले लेना मैं आपको पेमेंट कर दूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, नहीं हुई, वहाँ से भी नहीं हुआ। अब पता है क्या हुआ? मेरा लिए तो 1-1 घंटा कीमती है ना, क्योंकि मुझे कल दूसरे दिन मॉर्निंग में यहाँ से निकल जाना है। मैं बस उतने घंटे के लिए ही यहाँ पे हूँ और शाम को 7 बजे वो बंद भी होने वाला था। अब बताओ, अब आ गई नई परेशानी। मैं वहाँ पर ऐसे सोच रही हूँ कि
मैं माइंड से घूमती हूँ यार, अंदर मैं जा रही हूँ, मैं अंदर मैं यहाँ से दिख रहा था अंदर जाने का रास्ता, तो यहाँ से मैं अंदर जा रही हूँ। उन्होंने मुझे जाने दिया अंदर और मैं अंदर जाकर के ना मस्त घूम रही हूँ, है ना? घूम रही हूँ, सारे पवेलियंस देख रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, पूरा ऐसे सोच रही हूँ मैं अंदर। और वहाँ पर मैं परेशान भी हूँ बाहर कि मुझे टिकट नहीं मिल रही। और फिर मैंने ये सोचा मन में कि मुझे ना टिकट मिल गई है और इतनी देर में मैंने ये सोचा यार अभी मुझे टिकट मिल गई है, तो फिर अंदर वॉशरूम का पता नहीं है कि क्या है, क्या नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं वॉशरूम यूज़ करके आ जाती हूँ तब तक। आपको मैं बताऊँ, वहाँ पर मेरा कम से कम 1 से डेढ़ घंटा सिर्फ़ ये ऐप डाउनलोड करो, ये करो, उसमें बर्बाद हो रहा था। मैं वॉशरूम की तरफ जैसे ऐसे जस्ट ऐसे टर्न करती हूँ, मतलब ऐसे खड़ी हूँ और ऐसे टर्न करती हूँ, वॉशरूम पीछे की तरफ था। मैं जैसे ही टर्न करके एक कदम भी मैंने नहीं लिया है, एक बंदा आता है मेरे पास में और बोलता है, "आपको पास चाहिए?" समझ रहे हो क्या हुआ था? वो टिकट का समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था और एक बंदा आके मुझे बोलता है कि आपको पास चाहिए? मैंने कहा पास किस चीज़ के लिए? उन्होंने कहा कि अंदर एंट्री के लिए आपको पास चाहिए, मेरे पास में एक्स्ट्रा पास है। तो मैंने कहा ओके इसका कुछ पेमेंट है मेरे को आपको करना होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, 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 नहीं आप ऐसे ही रख लो। उन्होंने मुझे 6-7 पास दे दिए। मेरे पास प्रूफ के लिए पास है, ये रहा। ये दिया उन्होंने मुझे, ये फाड़ा था उन्होंने क्योंकि अंदर जाने के लिए फाड़ दिया था उन्होंने। और पता है क्या हुआ? मैं जो अपनी टिकट के लिए परेशान हो रही थी, मैंने बाँट दिए वो पास क्योंकि मुझे क्या करना था ना वो पास। मैंने बाँट दिया और लोगों को पास और मैंने एक पास लिया और इससे मैंने एंट्री मारी और मैं बिल्कुल वैसे ही घूम कर के आई हूँ, जैसे मैं माइंड में घूम रही थी अंदर। आपको पता है, ये वाला मेरा मैनिफेस्टेशन का ट्रिप बड़ा ही डिफरेंट था। एक तो मेरी सोलो डेट थी, मैं अकेली थी, अकेले ट्रैवल कर रही थी, अकेली गई थी, अकेले घूमी हूँ, अकेले वापस आई हूँ और सिर्फ़ इतनी देर के लिए ही गई हूँ। मतलब सुबह पहुँची हूँ, दूसरी सुबह वापस मुंबई के लिए मैं वापस आ गई। दोनों टाइम पे मुझे कन्फर्म टिकट मिल गई है और मुझे अंदर जाने के लिए ये पास मिल गया है। और मैं आराम से जो-जो भी मैंने सोचा था वो सारी चीज़ें मैं घूम कर के आई हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर घूमना, देखना ज़्यादा पसंद है। शॉपिंग वग़ैरह इतनी पसंद नहीं है। हाँ, मैंने डेफ़िनेटली वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं। इवन मैंने ये भी वहीं से खरीदा है, ये जो इयररिंग मैंने पहना है। तो जो भी छोटी-छोटी चीज़ें थी क्योंकि अकेले मुझे लेकर के आना था तो मैं इतना सारा सामान लेना भी नहीं चाह रही थी। तो लेकिन मेरे लिए घूमना मेरा मेन मकसद था कि मैं वहाँ घूमना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी वहाँ पर जाकर के। मेरी बचपन की सारी यादों को ताज़ा करना चाहती थी। तो मैंने इस तरीके से किया और मेरा ये ऐसे करके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ। आई एम वेरी, 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 वेरी हैप्पी और बताते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मेरे मैनिफेस्टेशन का पास है जो कि टिकट मैंने ऐसे ही मैनिफेस्ट कर ली और एक नहीं बहुत सारी यूनिवर्स ने मुझे दे दी, जहाँ पर जो लोग और परेशान हो रहे थे उनमें से जितना की भी मैं हेल्प कर सकी मैंने कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी और क्लियर कट बहुत सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे मैनिफेस्ट हुआ था। एक तो मेरा वहाँ जाना ही अपने आप में मैनिफेस्टेशन था क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इतना टाइम भी निकाल पाऊँगी क्योंकि कहने के लिए मैं दिल्ली में 1 दिन हूँ, पर यहाँ से मेरे 14 घंटे जाने के, 14 घंटे आने के और करीब-करीब 24 घंटे वहीं के मतलब दिल्ली के। तो आप समझ ही सकते हो कि कितना टाइम था मेरे पास। तो इतना टोटल टाइम था और टाइम निकालना अपने आप में एक चैलेंज था, ऊपर से टिकट्स का कन्फर्म होना अपने आप में एक मिरेकल था और ये मिल जाना क्या बात है! तो ऐसे हुआ जी मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट। तो आप लोग भी अपना-अपना प्रगति मैदान अगर गए हो तो उसका अनुभव मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना। कुछ आइडियाज़ देना चाहो तो ज़रूर दे देना क्योंकि अब मैं यहाँ रहती हूँ और बहुत साल हो जाते हैं मुझे वहाँ जाए हुए। तो जब मैं जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके बहुत मज़े करने के लिए मैं वहाँ पर जाती हूँ और मुझे फिर वहाँ पर आता भी है बहुत मज़ा। इस बार मैंने परम से भी प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट टाइम जाएँगे ना तो तू भी मेरे साथ में चलना और मतलब पापा, मैं और परम हम सब लोग जब भी वापस कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएँगे। आपको अगर कुछ प्रगति मैदान से रिलेटेड मुझे आइडिया देना हो ना तो ज़रूर देना, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। अपने अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार तक अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। टाटा।